और देश के संसद भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया उनके भाषण के माध्यम से, ये हम सभी को चोट पहुंची है, दर्द पहुंचा है। शायद किसी को लगता होगा कि एक विशिष्ट जाति को या धर्म को ऐसे लगता होगा, दर्द कुछ हुआ होगा, लेकिन इस देश में हर जाति के, हर धर्म के इंसान को अधिकार दिए हैं, नागरिकों को जो आवाज़ दी है, जो हक दिए हैं, जो न्याय दिया है, वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। हम सारे लोग यही मानते हैं कि ऐसे मानव, ऐसे महामानव भगवान से कम नहीं बल्कि भगवान ही है। अमित शाह जी ने जो कहा था कि अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पाते, हम सभी लोग भगवान का नाम लेते ही है, भगवान का पूजन करते हैं, नमन करते ही है, लेकिन हम वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी भगवान मानते हैं, उनका भी पूजन करते हैं, उनके सामने भी नतमस्तक होते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि छत्रपति शिवराय ने हमें स्वराज्य क्या है बताया और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इंसान की तरह जीना कैसे है ये बताया। बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे देश में जिनका जीवन नर्क से भी खराब था, उनको स्वर्ग क्या है अधिकारों से दिखाया है, संविधान से दिखाया है। इसी जीवन में स्वर्ग पाना, इसी जीवन में अपने न्याय पाना, अधिकार पाना, अपनी आवाज़ संसद तक पहुंचाना, जो सत्ता में है उन तक पहुंचाना, मुझे लगता है वही सबसे बड़ा स्वर्ग है। सत्यमेव जयते इसको कह पाना, इसे भी स्वर्ग मानते हैं। न्याय प्राप्त करता इसे भी स्वर्ग पाते हैं, इसे भी स्वर्ग मानते हैं। और यही बात है कि भाजपा के मन में जो था, जो घृणा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति थी, जो घृणा इस देश के संविधान के प्रति थी, वो भाजपा के मन की घृणा आज उनके भाषण के माध्यम से देश के सामने आई है। उसी के विरोध में हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम नहीं कर रहे। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, क्या वो ये अपमान नहीं मानते? क्या वो अपमान स्वीकारते हैं? क्या चंद्रबाबू जी ये अपमान स्वीकारते हैं? क्या चिराग पासवान ये अपमान को स्वीकारते हैं? क्या उनके वो स्वीकार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान? इस सदन में, इस विधान भवन में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकर प्रेमी हैं। हम सभी लोग अम्बेडकर प्रेमी है, संविधान प्रेमी है, देश प्रेमी है। क्या ये देश प्रेमी विधायक, क्या ये संविधान प्रेमी विधायक, क्या ये अम्बेडकर प्रेमी विधायक जो भाजपा के साथ हो, उनके मित्र दल में हो, क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या वो हमारे साथ आएंगे? क्या ये जो नाइंसाफी हो रही है, जो अपमान हो रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का, उनको स्वीकार है? ये मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ। अमित शाह म्हणतात की माझं जी क्लिप आहे ते बोलले होते की नव्हते की मागून कोणीतरी आवाज काढला होता हे सांगावं, आणि बोलले नसतील तर माफी मागावी, बोलले असतील तरी माफी मागावी। पण एक प्रश्न हाच राहतो की माफी जरी मागितली तरी ही भूमिका जी आहे ही भाजपची होती की नव्हती, भाजपच्या मनात होतं की नव्हतं, हे भाजपनी स्पष्ट करावं, कारण त्यांच्या मनात जे होतं ते पोटात आलेलं। आदित्यजी, संसदेत बरखास्त करा असं मागणी केली आहे। महाराष्ट्राच्या विधान भवनाच्या सभागृहातून तुम्ही हा आवाज उचलला। मी तुम्हाला एवढंच सांगत आहे की चंद्रबाबूजी, चिराग पासवान, नितीश कुमारजी, आठवले साहेब काय करणार ह्याच्यावर आमचे आता लक्ष आहेत, कारण ते सत्तेत आहेत, आमचं सगळं लक्ष त्यांच्याकडे। आदित्यजी, अदानीच्या मुद्द्यावर बिलकुल नाही, अदानीचा मुद्दा आम्ही घेतलेलाच आहे, तो रस्त्यावर घेऊ, संसदेत घेऊ, विधान भवनात घेऊ। तसंच महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्यांनी आम्हाला इथे आंदोलन करायचा देखील अधिकार दिला, त्यांच्यावर जेव्हा कोणीतरी बोलता आम्हाला रस्त्यावर उतरायलाच लागेल। हे आधी पण सांगितलेलं आहे, तो आमदार काँग्रेसचा असो किंवा भाजपचा असो। मुख्य गोष्ट ही आहे, खरं तर वाद कुठच्याही पक्षात नसायला पाहिजे, पण जे काही दोन्ही सरकार, मग वारंवार भाजपचं सरकार असेल किंवा काँग्रेसचं सरकार असेल, तिकडचं कर्नाटकाचं बेळगावमध्ये मराठी माणसावर जो अन्याय करत आहे त्याच्या विरोधात आम्ही बोलत राहणार। आणि आमची ही मागणी ठामपणे आहे की बेळगावला केंद्रशासित करणं गरजेचं आहेच। मुळात हे जे आमदार बोललेले आहेत, ठीक आहे, ते बोलत असतील काँग्रेसमध्ये असून, पण ही भाजपची पण भूमिका राहिलेली आहे आधी पण की मुंबईला केंद्रशासित करा। मुंबई ही मराठी माणसाला मिळवायला लागली, लढून मिळवायला लागलेली आहे, अशीच काही आंदोलन दिलेली नाही आहे, जिंकायला लागलेली आहे। आणि त्या मुंबईसाठी आम्ही लढत राहू, जिद्दीने लढत राहू। काँग्रेसची भाषा आहे मुंबईला वेगळं करायचं, कसं बघतो? मी हेच सांगतोय, जे कोणाचेही आमदार असतील त्यांना तिथून बरखास्त केलं पाहिजे। अमित शाहनी